हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज का टॉपिक है नेशनल इनकम का मेथड है वैल्यू एडिड मेथड, जिससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। कहां से आया यूनिट? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। कहाँ मिल जाएगा आपको इसका कंटेंट? क्लास 12 का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है आपको उसमें ये मिल जाएगा आराम से। और वो बेसिक है, वहां से स्टार्ट करेंगे, आपको इजी पड़ेगा समझना। इसको अलग अलग नाम से बुलाते हो, वैल्यू एडिड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट आउटपुट मेथड या फिर फाइनल आउटपुट मेथड। नेट आउटपुट को आप फाइनल आउटपुट मेथड भी बुला सकते हो। इसके 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम के, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और एक होता है वैल्यू एडिड मेथड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब आप वैल्यू एडिड मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यू एडिड मेथड निकाल रहे हो, आपने मेथड लगाया इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलता है किससे? वैल्यू एडिड मेथड से। वैल्यू एडिड मेथड से सबसे पहले निकल कर आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तीनों मेथड से अलग अलग चीजें निकलती है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम में, या जो भी वैल्यू मांगी गई है हमसे क्वेश्चन के अंदर, हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। लेकिन निकलता क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही कैलकुलेट होगा, उसको आप कन्वर्ट करोगे नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, या उसमें जो भी मांग रखा होगा क्वेश्चन में, आप उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करोगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास निकल कर आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडिड मेथड कैसे निकलता है? इसका क्या फॉर्मूला है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर आप बोलो इसको रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल इनपुट्स वगैरह लगे होंगे उस प्रोडक्शन में, उसको माइनस कर दो फाइनल आउटपुट में से। जो वैल्यू है आउटपुट की, जो प्रोडक्शन की है, उसकी वैल्यू में से रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आई है उसको माइनस कर दो, क्या निकलेगा? वैल्यू एडेड। यानी कि आपने रॉ मटेरियल में कितनी वैल्यू ऐड कर दिया, आपने रॉ मटेरियल को कितना वैल्यूएबल अब बना दिया है, उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करके बनाया होगा ना। जैसे आपके पास रॉ मटेरियल था गेहूं, आपका काम है आटा बेचते हो आप, मील आपकी, आपने क्या किया? गेहूं को कन्वर्ट किया किसमें? आटे में। तो गेहूं था 100 रुपए का, आपने उसको आटा बनाकर 150 में बेच दिया, तो आपने कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 50 रुपए वैल्यू ऐड कर दी। तो यहाँ पे आपने क्या, कितनी वैल्यू ऐड की? 50 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया? आटा, जिसको कौन कंज्यूम कर रहा है? हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया, उसको हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया। आपने क्या लिया था? गेहूं लिया था, व्हीट। कितने रुपए का? 100 रुपए का व्हीट लिया, उससे क्या बनाया? आटा 150 रुपए का। तो 150 में से 100 रुपए माइनस करोगे, कितना बचा? 50 रुपए। 50 रुपए क्या है? वैल्यू एडिड। यहां से देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? वैल्यू एडिड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स होती है। अगर सारा का सारा जितना आपने बनाया था स्टॉक सारा बिक गया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा? सेल्स हो जाएगा। अगर कुछ स्टॉक बच गया है, नहीं बिका, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कुछ आउटपुट रह गया होगा ना, नहीं बिका होगा साल के आखिर तक, जब आप अपने अकाउंट्स बना रहे हो उस दिन आप देखते हो कुछ इन्वेंट्री बाकी है, कुछ सामान नहीं बिका आपका। जरूरी तो नहीं है ना कि जितना बनाया उस साल उतना सारा का सारा बिक जाता, नहीं, कुछ स्टॉक आपके पास रह गया, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक्स। साल के आखिर में जो स्टॉक बचा है उसमें से साल के शुरू में जो स्टॉक बचा हुआ था पहले पिछले साल का आपके पास, उसको माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो वैल्यू एडिड मेथड क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर जो चेंज आया इस साल, यहां तक कैलकुलेट कर पाएंगे आप। उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब आप वैल्यू एडिड मेथड को लगाते हो, मतलब कुछ कुछ मिस्टेक्स आप कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखनी है ये चीजें, ये प्रिकॉशंस, कि ये गलतियां नहीं करनी है। क्या? कि इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी एडेड टू नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लगाना है, इनकी वैल्यू को नहीं ऐड करना है। कहाँ ऐड करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाल रहे थे वैल्यू एडिड मेथड में? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, यानी कि आईसी। तो आप वही कर रहे थे ना, आईसी को तो माइनस कर दे रहे थे वैल्यू ऑफ आउटपुट में, तो कहाँ निकाल रहे थे आप? तो वही ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को
ऐड नहीं करना है जब आप नेशनल इनकम निकालने जाते हो वैल्यू एडेड मेथड से। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। आपको सेकेंड हैंड गुड्स अगर कोई सेल और परचेज हो रही है तो उसको ऐड नहीं करना है नेशनल इनकम में, क्योंकि वो गुड्स अभी नहीं बनी है, वो तो पहले बन गई थी और जब वो बनी थी तब उनकी वैल्यू ऐड आपने निकाल ली थी, तब आपने नेशनल इनकम में उनको काउंट कर लिया था। अब चाहे आप 10 बार बेचो अपनी कार को और 10 बार खरीदो पुरानी कार को, कोई मतलब नहीं, उसका प्रोडक्शन हुआ तब उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई थी। अब तो वो बनकर तैयार है, अब तो उसको आप आपस में एक दूसरे को बेचते रहो, उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदने बेचने से कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, वो जब प्रोडक्शन हुआ था तब वैल्यू ऐड हुई थी और उसको हम कैलकुलेट कर चुके थे एक बार में, दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे इन गुड्स को। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज और डोमेस्टिक सर्विसेज जो होती हैं उनको आप इंक्लूड नहीं करोगे नेशनल इनकम में। सेल्फ कंजम्पशन कौन सी, हाउसवाइफ की जो सर्विस होती है, वो अपने घर में काम कर रही है अपने फैमिली के लिए, तो उसकी जो सर्विसेज की जो कॉस्ट आती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। हम कभी एस्टिमेट ही नहीं करते कि अगर हमारी मम्मी या बहन अगर कोई भी हाउसवाइफ है तो उसको कितना सैलरी मिलना चाहिए था, हम कभी निकालते हैं कि हाउसवाइफ की कितनी सैलरी होनी चाहिए, उसको भी तो एस्टिमेट निकालना चाहिए ना आपको। वो जो 24/7 आपके लिए घर में लगी हुई है तो उनकी जो सर्विस वो आपको दे रही है वो भी तो सर्विस ही दे रही है। अगर बाहर कहीं काम करती तो पैसा अर्न करती, लेकिन आपके लिए वो आउट ऑफ लव, आपसे प्यार करती हो, इसलिए वो बिना कुछ रिटर्न में लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, खाने से लेके बर्तन कपड़ा सब कर रही है वो आपके लिए। तो उनकी सर्विसेज को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट ही नहीं करते, ऐड ही नहीं करते। क्यों, क्या मानकर चल रही है, तो वो अपने मर्जी से कर रही है, अपने लोगों के लिए कर रही है, तो इसमें कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, कोई टीचर है वो बाहर ट्यूशन दे रहा है तो बदले में क्या ले रहा है, फीस ले रहा है, यानी कि पैसा ले रहा है, तो वो तो उसने वैल्यू ऐड कर दी, वो तो सर्विस दे रहा है। लेकिन अगर वही टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को अगर घर में पढ़ा रहा है तो वो सर्विसेज बाहर नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, सेल्फ कंजम्पशन है, वो खुद ही कंज्यूम कर रहा है अपनी सर्विसेज को घर में, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। जब आप सर्विसेज को खुद यूज कर रहे हो अपनी सर्विसेज को, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करो, उसको ऐड नहीं करोगे नेशनल इनकम में। अगर बाहर जाके कहीं दे रहे हो सर्विसेज और बदले में आप रिटर्न में कुछ अर्न कर रहे हो तो आप इंक्लूड करोगे। सेल्फ कंजम्पशन गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, कोई फार्मर है, उसने अपने खेत में खेती की, आधी फसल उसने बाजार में बेच दी, आधी घर में कंज्यूम करने के लिए रख ली, खुद के कंजम्पशन के लिए उसने आधी फसल रख ली। लेकिन जब उसने फसल खेत में लगाई थी तब ये थोड़ी बोला था कि ये दाना बाहर बेचेंगे, ये दाना घर में रखेंगे, ये दाना एक एक दाना थोड़ी कैलकुलेट किया उसने, नहीं। उसने जब पैदा की फसल, जब उसने लगाई, पकाई, वो फसल कटाई की, सब की, तब तो यही था ना कि सारी फसल को एक ही तरीके से उगाया गया था, एक ही तरीके से प्रोडक्शन हुआ था, बस उसमें से आधा प्रोडक्शन घर में रख लिया, आधा बाजार में बेच दिया। खुद के कंजम्पशन के लिए वो बाहर से भी खरीदता ना। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो गुड्स आपने प्रोड्यूस की है उनको हम इंक्लूड करेंगे, सर्विसेज को नहीं करते हैं, लेकिन गुड्स को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। आगे देखिए, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ हाउसेज ओन्ड बाय द पीपल शुड बी इंक्लूडेड। आप जो खुद के घर में रह रहे हो उसकी भी जो वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू, उसको भी आप इंक्लूड करोगे। क्यों, अगर आप खुद नहीं रह रहे होते, बाहर प्रोवाइड करते, आप भी तो कहीं और किराया देके रह रहे होते ना, तो आप इसकी वैल्यू को इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री मस्ट बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक अभी बताया था, क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक को हम इंक्लूड करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, अभी इंक्लूड किया था हमने इसके फॉर्मूला जब देखा तो। अच्छा, डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है बहुत बारी ना, क्योंकि हमने क्या कहा, वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइनल आउटपुट ले लेते हैं। जीडीपी क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी में हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है टोटल, उनके टोटल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन हर किसी को अपना गुड फाइनल ही लगता है। अगर किसी ने गेहूं पैदा किया खेत में तो क्या कहेगा, मेरा गुड फाइनल है,
उसका तो फाइनल गुड वही है ना, आगे थोड़ी उसमें कुछ चेंज कर रहा है गेहूं में, वो गेहूं निकाल के मार्केट में बेच दे रहा है। अब वहां से जिसने खरीदा गेहूं, उसका आटा बना रहा है, आटा बनाने वाला भी आटा बेच ही रहा है, तो उसके हिसाब से उसका आटा फाइनल गुड है। अब आटा खरीद लिया किसी ब्रेड बनाने वाले ने, ब्रेड वाला क्या कर रहा है, उस आटे से ब्रेड बना रहा है, और वो क्या कह रहा है, मेरा ब्रेड तो फाइनल है, फाइनल गुड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ब्रेड फाइनल गुड है, और वो फाइनल गुड को बेच दे रहा है कंज्यूमर को। अब वो ब्रेड खरीद लिया किसने, केक बनाने वाले ने, उसने उससे केक बनाया और उसकी वैल्यू में और कुछ ऐड किया, अब केक बनाने वाले के हिसाब से उसका गुड फाइनल है। तो इस हिसाब से हर एक सेलर या प्रोड्यूसर को लगता है कि उसका गुड फाइनल गुड है, उसके बाद उसमें वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा गुड फाइनल है, हम उसके एंड यूजर्स को देखकर, एंड यूज को देखकर, अगर वो गुड कोई कंजम्पशन के लिए लिया है किसी ने, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं किया, सीधा कंज्यूम किया है, तो हम बोलेंगे वो फाइनल गुड है। अगर वो गुड किसी ने प्रोडक्शन में यूज किया है, उसके अंदर थोड़ी वैल्यू ऐड की है, जैसे गेहूं खरीदा था आटा बनाने वाले ने, उसने आटा बनाया, वैल्यू ऐड की, फिर आटा बनाने वाले से किसने खरीद लिया, जिसने उससे ब्रेड बनानी थी, तो उसने भी वैल्यू ऐड की। तो हम देखेंगे कि एंड यूज क्या था उस प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को किसने यूज किया, किसी ने प्रोडक्शन में यूज किया, उसके अंदर वैल्यू ऐड की, तो हम उसको फाइनल गुड नहीं बोलेंगे। अगर हाउस होल्ड ने यूज किया है, घर में लाकर आपने सीधा कंज्यूम किया, उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं की, तो हम क्या बोलेंगे, वो फाइनल गुड है। अगर हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया बिना वैल्यू ऐड किए, तो वो क्या है, फाइनल गुड है। तो ऐसे आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। डबल काउंटिंग में क्या होता है, हर कोई अपनी गुड को फाइनल गुड बोलेगा, और आपने क्या किया, आपने गेहूं की वैल्यू भी ऐड कर दी, आपने फिर आगे जाकर क्या किया, जैसे गेहूं था 100 रुपए का, आपने 100 रुपए कैलकुलेट किए, 150 रुपए में आटा बिक रहा था, आपने 150 ये कर लिए, 200 रुपए में ब्रेड बिक रही थी, आपने क्या बताया कि कितनी आई नेशनल इनकम आपके हिसाब से, 450। लेकिन क्या सच में 450 में आई, क्यों, यहाँ पे देखिए कितना ऐड हुआ था वैल्यू, 50 रुपए। जब 100 से 150 पे गए आप, तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 50 रुपए। 150 से 200 पे गए तो कितना वैल्यू ऐड हुआ, 50 रुपए। तो टोटल आपकी कितनी बनती है, 100 रुपए बनती है नेशनल इनकम, जबकि आपने कितनी निकाल दी, 450। कितने का फर्क ला दिया, सिर्फ वैल्यू एडेड की वजह से आपने डबल गुड्स को काउंट कर दिया। ये 100 रुपए के गेहूं यहाँ भी काउंट हो गए, 100 रुपए के गेहूं यहाँ भी काउंट हुए, सिर्फ 50 रुपए की वैल्यू ऐड की थी, 100 क्यों, आगे जाके ये 150 और 100 दोनों काउंट हो गए, जब आपने 200 को भी फाइनल गुड्स के जैसे ट्रीट कर दिया। इन शॉर्ट सिर्फ वैल्यू एडेड को लो, फाइनल आउटपुट मेथड को रहने दो, क्योंकि उससे ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम के शिकार हो जाओगे। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने का एक ही मेथड है कि आप वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लो। डबल काउंटिंग से क्या होता है, ओवर एस्टिमेशन हो जाता है नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम जितनी बनती है उससे ज्यादा कैलकुलेट कर लेते हो आप, उसको ओवर कैलकुलेट कर देते हो, ओवर एस्टिमेट कर देते हो नेशनल इनकम का, क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से आपने एक ही गुड को हर जगह बार बार काउंट कर दिया। अब आगे देखिए, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए दो मेथड, एक फाइनल आउटपुट, एक वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल कैसे पता चलेगा फाइनल है गुड, उसके एंड यूज को देखकर, अगर उसका कंजम्पशन हाउस होल्ड ने किया है, तो आप ये मान लो हाउस होल्ड ने उसको कंज्यूम कर लिया, आप घर में, आप हो हाउस होल्ड, आपने घर में गुड्स को लाया और कंज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं, वो क्या है, फाइनल गुड है। लेकिन अगर वही गुड प्रोड्यूसर ने खरीदा होता, किसी फैक्ट्री वाले ने खरीद लिया, उसके अंदर वैल्यू एड की, तो उसका एंड यूजर कौन है, प्रोड्यूसर है, वो बिजनेस में यूज कर रहा है उसको, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा, आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा, वो फाइनल आउटपुट नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे नेशनल इनकम में। अगर हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया है तो फाइनल गुड मानकर उसको ऐड कर लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जबकि वैल्यू एडेड क्या कहता है, हर स्टेज पर जो वैल्यू एड होती है उसको कैलकुलेट कर लो और उसको ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकाल दो। तो वैल्यू एडेड बेस्ट मेथड है, हालांकि आप फाइनल आउटपुट भी यूज कर सकते हो अगर आपको समझ आए तो, वरना मैं वैल्यू एडेड मेथड ही आपको सजेस्ट करूंगी। हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड हो रही है उसको इंक्लूड करते रहो और जीडीपी निकाल लो। जबकि फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड कर दो जीडीपी निकालने में। जैसे कि ब्रेड को फाइनल यूजर ने कंज्यूम किया तो वो फाइनल गुड है, आपने ब्रेड कंज्यूम की घर में लाकर सुबह ब्रेकफास्ट में, तो वो फाइनल गुड हो गई, तो उसकी जो वैल्यू है 900 रुपए थी, उसको आप जीडीपी में इंक्लूड कर दो। आप ये नहीं देखोगे जैसे कि किसी ने गेहूं खरीदा तो वो कहेगा मैंने गेहूं खरीदा, गेहूं का आटा बनाया, गेहूं वाले ने अपने गेहूं का 100 रुपए बताया, आटा बनाने वाले ने 150 बता दिया अपने प्रोडक्ट का, आटे से ब्रेड बनाने वाले ने बोला ब्रेड मैंने बनाई 200 रुपए में, ऐसे करके। ऐसे नहीं, अगर 900 रुपए की ब्रेड है तो आप फाइनल
आप ये देख लो कंज्यूम किसने की है ना, हाउस होल्ड ने कंज्यूम कर ली है तो मतलब फाइनल गुड है, तो उसको जीडीपी में ले लो। अगर वो किसी प्रोड्यूसर ने फैक्ट्री वैक्ट्री में यूज हुआ है उसका, ताकि बिजनेस में उसको और वैल्यू ऐड करके आगे बेचा जा सके, तो वो फाइनल आउटपुट नहीं है। फिर हम तब तक रुकेंगे जब तक उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच नहीं जाता और उसको फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर लेता। जब फाइनल कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा अपने बिजनेस में यूज करने की बजाय उसको फाइनल कंजम्पशन करेगा, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको एंड यूज देखना पड़ेगा। वैल्यू एडेड मेथड बेस्ट है। आप ये देखो हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।